साहब, आपको बॉलीवुड फिल्म जॉली एलएलबी का एक सीन याद है जिसमें एडवोकेट जगदीश त्यागी उर्फ जॉली कोर्ट रूम में बहस के दौरान ये कहते हैं कि कौन हैं ये लोग, कहां से आते हैं और क्यों चले आते हैं हमारे खूबसूरत शहरों की खूबसूरती पे बट्टा लगाने। तो अगले 30 मिनट में ऐसी बात का जवाब ढूंढूंगी, लेकिन इसका जजमेंट ऑनरेबल पब्लिक मैं आपकी समझ पर छोड़ती हूँ। अब दया बस्ती के इस स्पॉट पे आप ढंग से सांस नहीं ले सकते। प्रॉपर सैनिटेशन नहीं, गार्बेज वेस्ट का कोई ट्रीटमेंट नहीं, और वो जो स्वर्ग और नर्क की लोग बातें करते हैं ना, वो कहीं और नहीं है, वो यहीं है। स्कूल में वो जो एक हाथ के फासले वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, मतलब नहीं कर पाएंगे आप इसको, आपका हाथ इतना नहीं रहेगा। कहते हैं हम तुम्हारे को झुग्गी की जगह पे महल में बैठाएंगे। महल में क्या बैठाओगे, जब मर जाएंगे जब बैठाओगे। यहाँ पे स्पेस नहीं है मैम, ये कबूतर खाना है। कीड़े मकोड़ों की जिंदगी है, कीड़ों के साथ में जी रहे। अरे जमीन तो है, जमीन थोड़ी खाएंगे। पर इसने एक नंबर कागज पकड़े ना, मस्तर में जाओ वहाँ से भाग यहाँ से। कोई ये देखने नहीं आएगा हम लोग जी रहे हैं या मर रहे हैं। जब इंटरनेशनल लोग आते हैं, डेलीगेशन आता है, तब तो हमें याद कर लिया जाता है कि हाँ कठपुतली वाले। जो जिंदगी आप सोच नहीं सकते, वो जिंदगी यहाँ पे ये लोग जी रहे हैं। स्कूल में वो जो एक हाथ के फासले वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, मतलब नहीं कर पाएंगे आप इसको, आपका हाथ इतना नहीं रहेगा। इतनी जगह है, बस ये गली है, सिर्फ इतनी जगह है। दो लोग ऐसे बराबर में चल नहीं सकते हैं। रोजगार का जरिया क्या है? प्राइवेट ही काम करते हैं ज्यादातर। एसी है, कूलर पंखा सब है, मतलब संपन्न लोग भी हैं। हाँ, कुछ ऐसे लोग भी है जी जिनको सरकारी गवर्नमेंट नौकरी है। कैसी नौकरी? जैसे एमसीडी में जी। अच्छा, एमसीडी में। हाँ, कुछ लोग है ऐसे, लेकिन वो रह ही रहे हैं। रहे हैं। बच्चों के लिए तो लगाना ही पड़ेगा। जब बच्चे गर्मी में नहीं रह रहे तो ये तो मजबूरी हुई ना। अब छोटे बच्चे हैं, वो तो नहीं रहते, तो उनके लिए लगाना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है। और भी यहाँ पे नोटिस लगे थे कि बुलडोजर चलेगा, जुलाई में ही लगे थे कि अब ये क्या हुआ उसके बाद? ये भी नेता लोगों ने आके बोल दिया कि नहीं टूटेगी, रहो। अच्छा, नेताओं ने ही आके बोल दिया कि नहीं टूटेगी, आराम से रहो। आए थे कोई विधायक वगैरह? हाउसिंग पैटर्न्स हैं, स्लम्स हैं, तो ये डेवलपिंग, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये बोलते हैं कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो ये ट्रांजिशनल फेजेस होते हैं। ये स्लम्स उनमें, क्योंकि लोग छोटे शहरों से बड़े शहरों में आते हैं कि उन्हें रोजगार मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होंगी, तो वो आते हैं। उनका ये मानना है कि जैसे जैसे विकास होगा तो ये ट्रांजिशन जो है वो अच्छी हाउसिंग की तरफ बढ़ेगा, ऐसा वो मानते हैं। ऑप्टिमिज्म है ये, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो ट्रैप जो है वो चलता रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। कूड़ा रोज उठता है यहाँ से? जी मैम। ये जो रास्ते में इतना पानी भरा हुआ है और जगह जगह पे इतना कूड़ा जमा था, वो अभी इधर से काम करके आ रहे हैं, इधर अभी कर रहे हैं। इतना ढेर लगा हुआ था वहाँ तो कूड़े ये का। रास्ते जो टूट गए ना, तो इस वजह से गाड़ी नहीं आ पाए, कल नहीं काम किए थे, इस वजह से कूड़ा एक ही दिन में इतना इकट्ठा हो गया। जी मैम, कच्चे इलाका न है। कैसे? तो पेड़ पौधों से हो जाते ना। अरे ये थे रैपर थे भैया, पन्नी थी। तो अब हो भी सकते हैं मैम, अब तो ये नहीं बता सकते। तो ये कहाँ जाएगा फिर अब कूड़ा? ये कूड़ा जाएगा मशीन पे अंदर, फिर इसमें से चुना जाएगा, रिसाइकल होगा ये, या नहीं ऐसे ही मैम, डाल दिया जाता है? ऐसे ही डाल दिया जाते हैं। कोई अलग नहीं देता करके, नहीं है गीला सूखा सब एक ही में डालते सब एक ही में डालते हैं। सबको बोल रखा है कि गीला अलग दो, सूखा अलग दो, पर कोई देता नहीं है कि ले जाना है ले जाओ, मत ले जाओ। अच्छा, बोल देते हैं। आप भी ऐसे ही करती हैं क्या? सब एक ही में भर देते हैं। गीला और सूखा एक ही में? हाँ, तो ये लोग बता के जाते हैं सफाई वाले भैया। इन्होंने तो अभी बताया नहीं है कि अलग करना। नहीं, किसी ने नहीं बताया कि अलग करना है। कूड़ा किसी ने नहीं बताया कि अलग करना है। अच्छा, आप बता दिया, कल से करोगी? हाँ, कल से कर देंगे। कल से करेंगी कह रही हैं? कल से हम गीला सूखा अलग ले जाएंगे। ठीक है, कल से कर देंगे। भाई, जब गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग देंगी तभी तो आसानी होगी ना आगे उसको रिसाइकल करने में। खाने का भी गीला उसी में, पैकेट भी उसी में, पॉलिथिन भी उसी में, तो वो तो फिर कचरा ऐसे ही नालियों में बहता रह जाएगा।
बिल कितना आता है बिजली का? मीटर तो सबके घर लगे हुए हैं। हाँ मीटर तो लगे हुए हैं, हमारा तो वो लगे हुए हैं ना, कैमरा तो थोड़ा सा सही आता है। अच्छा, ये कैमरा किसने लगवाया है? ये जाली में जो कैमरा ये जो सोमदत्त ने लगवाए थे जी, विधायक ने। अच्छा, आम आदमी पार्टी वाले जो। अब आप इसे जो भी समझिए, लेकिन इन संकरी गलियों में और दम घोंट देने वाले मकानों के आसपास और इनकी छतों पे आपको बहुत सारे झंडे दिख जाएंगे जिनमें पॉलिटिकल पार्टीज के भी फ्लैग्स होंगे, पोस्टर्स दिख जाएंगे। एक बार ये हालात देख लीजिए, फिर इन फ्लैग्स को देख लीजिए। मतलब यहाँ पे लोग आते तो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आते तो हैं, और ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तमाम वादों के बाद भी कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, या नेशनल लेवल पे जो आवास की योजनाएं हैं, उनके बाद भी इनको रिहैबिलिटेट नहीं किया गया है। अभी तक ये लोग ऐसे ही रह रहे हैं। हमारा संविधान जो आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात करता है, आपका अनुच्छेद 38 आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात करता है, तो ये जो झुग्गियां हैं इनका एग्जिस्टेंस, इनका होना ही उसकी अवहेलना है। तो ज़मीन रेलवे की है, तो वैसे तो सरकार जब चाहेगी तब हटा देगी आप लोगों को। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। लेकिन सरकार नहीं, फिर बोल ये तो मीटर भी लगवाए हैं। बोल तो ऐसे ही रहे, हाँ मीटर भी लगवाए हैं। मीटर सरकार नहीं लगवाए हैं ना। हाँ, आपके पास यहाँ का कौन सा डॉक्यूमेंट है? आधार कार्ड होगा, राशन कार्ड होगा, ऐसा है? हाँ इस सब कुछ है। जहाँ आप रह रहे हो इस जगह के नाम पे कुछ है? जैसे सबकी झुग्गी पे मकान नंबर और नाम वगैरह तो लिखा सबके पास है, सबके पास है। प्रूफ सबके पास। यहीं का आधार कार्ड है, यहीं का राशन कार्ड भी यहीं का है। पहचान पत्र, शेड्यूल कास्ट, सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है सब है। टोकन है बीपी सिंह वाले, अच्छा, जो बीपी सिंह जी ने दिए थे ना, हाँ, उनका आधार कार्ड, वो आधार कार्ड की तरह फोटो खींचे थे जब। अच्छा। ये भी झुग्गियों में नंबर डाले थे, वो भी है। तो जब ये नोटिस लगते हैं कि तोड़ दिए जाएंगे, तो फिर आप वो कागज नहीं दिखाते? कोई देख लिया तो दिखा देते हैं। जैसा मैंने पहले बोला कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को मालूम है कि उन्हें कहाँ जाना है और कब जाना है, कब पोस्टर लगाने हैं, कब दुख बांटना है। आयरनी देखिए आप कि आपको मीटर्स दिख जाएंगे, यहाँ पे पोस्टर्स दिख जाएंगे, बिजली के मीटर। यहाँ के लोगों के पास आधार कार्ड हैं, यहाँ के राशन कार्ड हैं, जहाँ वो रह रहे हैं इसी ज़मीन के। झुग्गियों पे आपको नाम के साथ झुग्गी नंबर दिख जाएगा। फिर यही प्रशासन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी करता है कि वो रैंडम नोटिस लगा के चले जाते हैं कि फला तारीख से पहले आप अपनी झुग्गी हटा लीजिए, वरना उनको डिमोलिश कर दिया जाएगा और जो भी आपको नुकसान होगा उसका जिम्मेदार प्रशासन नहीं होगा। सरकारों ने तो ये भी वादे किए थे कि दिल्ली को लंदन बना देंगे। अब आप देख लीजिए, मुझे नहीं पता कि लंदन का कौन सा हिस्सा ऐसा दिखाई देता होगा। अब दया बस्ती के इस स्पॉट पे, इस पर्टिकुलर स्पॉट पे आप ढंग से सांस नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ स्मेल। पब्लिक टॉयलेट्स बने हुए हैं यहाँ पे। हालत एक बार आप देख लीजिए। बेशक ओपन डेफिकेशन से बचने के लिए ये ठीक है मॉडल, लेकिन फिर इसकी हाइजीन को कौन फिक्स करेगा? सुनिश्चित कैसे होंगी चीज़ें कि एक स्टैंडर्ड, एक जो बेसिक एमिनिटीज़ के साथ एक जो डिग्निफाइड लाइफ एक इंसान डिज़र्व करता है, वो कैसे फिक्स होगी? जितना अंदर आते जाएंगे सांस लेना उतना दूभर होता जाएगा। और इसके बाद एक बार इधर नज़र दौड़ा लीजिए, ये पाइपलाइंस हैं और यहाँ पे कोई भी नाला ढका हुआ नहीं है, सिवाय उनके जो सड़क है, जो रास्ता है, उसके नीचे से अगर कोई पैसेज निकल रहा है तो वो केवल ढका हुआ है, बाकी सारा ओपन है। ये पाइपलाइंस भी बाहर ऐसे नाले में जा रही हैं। कितना क्लॉग्ड है ये देख लीजिए, प्लास्टिक का कचरा उसने पूरा चोक किया हुआ है इस नाले को। जब भी सरकार कोई मॉडल लेकर के आती है तो ये ज़रूरी है, ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि आप ट्रिकल डाउन अप्रोच को छोड़कर बॉटम अप अप्रोच के साथ उसे फिक्स करें, ताकि आपका जो विकास का जो मॉडल है ना, वो ऊपर से थोपा हुआ ना हो, बल्कि इन लोगों की, जो इन झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, इनकी आवश्यकताओं, इनकी ज़रूरतों के अनुरूप बनाया जाए। क्यों आना पड़ा यहाँ पे? यहाँ क्यों आना पड़ा गांव छोड़ के? गांव छोड़ के कमाने खाने कोई जरिया नहीं थी गांव में, जमीन नहीं थी गांव में। अरे जमीन तो है, जमीन थोड़ी खाएंगे, जब रोजगार कोई रहेगा तभी तो। खेती में पैसा लगे तभी तो आएगा, खेती में तो पहले पैसा लगता है।
फिर खाने के लिए निकलता है ना। जमीन का इसलिए पूछ रही हूँ कि जिस हालात में आप अभी रह रही हैं, यहाँ से तो बेहतर ही रहने की सुविधा होगी वहाँ पे। अरे तो रहने की सुविधा है, खाने की सुविधा तो नहीं है ना, खाने की कमाने की सुविधा सुविधा तो नहीं है ना। अच्छा। अब जब कमाएंगे खेत में लगाएंगे तभी तो खेत में होगा, तभी तो खाएंगे। और पेट ही तो नहीं भरना ना, बच्चों को पढ़ाना भी तो है। वोट मांगने आते हैं तो बोल के जाते हैं कि करवाएंगे कुछ? बोल के जाते कौन करता है? बोल के तो जाते ही होंगे, बोल के जाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। जो कर बात कोई दिखाई नहीं पड़ता। जितने में ये बेड पड़ा हुआ है इतनी ही जगह है इसमें, यहाँ से शुरू है वहाँ खत्म है। एक 2 BHK 3 BHK में रहने वाला इंसान ये सोचता है कि अब मैं 2 BHK में रह रहा हूँ तो मैं अपग्रेड करूँगा या किसी दिन 3 BHK खरीदूँगा, लेकिन यहाँ ये लोग 4x6 की इस छोटे से कमरे में, जिसमें आंखें खोलोगे तो आसपास सिर्फ घुटन महसूस होगी, दिखाई देगी, यहीं पे लोग पैदा हुए, यहीं ख़त्म हो गए, झुग्गी से बाहर नहीं निकल पाए। ऊपर का हाल तो और भी बुरा है। कब आई थी आप यहाँ पे? बहुत दिन से रह रही हूँ। ये आपके बच्चे हैं? हाँ। शादी यहीं आके हुई? नए गांव में हुई थी, मैं बहुत छोटी थी तब हो गई थी, 14 साल में। 14 साल में शादी हो गई थी। अभी वो दूसरी शादी कर लिया तो पढ़ाई लिखाई नहीं हुई। नहीं हुई। सरकार से कभी कोई यहाँ पे ऐसी मदद आती है कि महिलाओं को कुछ सिखाए? कुछ नहीं आती, कुछ नहीं। ऐसे सरकार बन जाते लेकिन कुछ मदद नहीं करते। एक चीज बताओ, यहाँ पे टॉयलेट कहाँ पर है? टॉयलेट उधर है। हाँ। वो जो सड़क पे जो थी, जो एक साथ जो बन रही है, डिब्बा वाला जो शौचालय लगा है ना, हाँ, ये शौचालय एक सड़क सरकारी जो है, वही तो कह रही हो। तो सरकारी वाले में ही जाती हो? हाँ, सरकारी वाले। ये रहती यहाँ, और रात बिरात में कभी जाना पड़े तो वही तो दिक्कत है ना, रात बिहार को। मतलब बच्चे तो बात नहीं मानेंगे, लेकिन सियान को बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि रात बिहार को बाहर जाना पड़ता है, आदमी स्वास्थ्य सही नहीं है, इसी वजह से। पीरियड्स में कैसे करती हो फिर? पीरियड्स में थोड़ा दिक्कत तो होता है, लेकिन फिर भी करना पड़ता है, क्या करूँ। घर में बाहर जाना पड़ता है, और ऊपर से जाने का हिम्मत नहीं करेगा, फिर भी जाना पड़ता है, क्योंकि दूर है थोड़ा शौचालय उधर, तो जाना तो पड़ेगा ही। और यहाँ पे तो आदमी नशा वशा भी बहुत हाँ, नशा उशा। और वहाँ पर शौचालय जहाँ रहेगा ना, वहीं पर खड़ा रहेगा। इसका गवर्नमेंट कोई रोको छेके नहीं कर रहा, इसका तो पैसे ले रहा। ये सब जाओ रोड पर देखो, दारू वाले कहाँ से मिल जाता है इनको ये सब? ये सामने दारू बिकता है एक और से रोड पर किनारे। अब ये जो इतना सस्ता नशा जो कर रहे हैं, हाँ, हुक्के में भर के, हाँ, सारे वो जनानी बेच रही हैं। बेचती हैं? हाँ। अच्छा। और क्या, वो बेच रही हैं, सारे ले लेके पी रहे हैं, इसी तरह बर्बाद हो रहे हैं। रोटी नहीं सांझ का मिलती है खाने के लिए, दिन भर मर पी के। मेरे को मिल जाएगा, मैं खरीदूंगी तो? क्या? हाँ, ऐसे खुले में बिकता है? आपके कोई देगा ना, आपके देखेंगे ना। किसी को भेजोगे चेक इन के लिए, भेजोगे ना, तब आपको पता चलेगा। अच्छा, चेक इन में भेजो, किसी से कहना नहीं, तो अपने आप पकड़ा जाएगा। अच्छा। दारू भी, गांजा भी, स्मोकी भी, सब पकड़ा जाएगा। और रोड के किनारे कैसे भेजना होगा, क्या बोलना होगा? कुछ नहीं बोलना, इसे चलते रहेगा, इसे चलता रहेगा, वो अपने आप ही पता लग जाएगा। ऐसे पकड़ाती हैं पुड़िया का, ऐसे पकड़ाती हैं पुड़िया का। अच्छा। ये क्या होगा इनके बच्चों का? ये पानी के हिसाब से दीवार से ऊपर जाएंगे। ये देखिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें महल नहीं चाहिए। पहले यहाँ पे रहने वालों को तो कम से कम कुछ सुविधा कर दो। कीड़े मकोड़ों की जिंदगी है, कीड़ों के साथ में जी रहे हैं। कहते हैं हम तुम्हारे को झुग्गी की जगह पे महल में बैठाएंगे। महल में क्या बैठाओगे? जब मर जाएंगे जब बैठाओगे। यहाँ पे रहने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। ये देखिए क्या चल रही है, ये सफाई तो करवा दो कम से कम। नाम चल रहा है, इतने कर्मचारी है, कौन सा कर्मचारी है? ये देखिए आगे से लेके यहाँ से पूरा देखिए पूरा जाम रहता है। ये यहाँ से लेके वहाँ तक। हम लोग इसमें खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हमारी ये कूड़ा आप लोग नालियों में डाल क्यों देते हैं? ये जो प्लास्टिक का कचरा है, ये नालियों में आया कैसे? ये नालियों में आता है यहीं की कमी की वजह से। जो बात है जायज है, वो कमी की वजह से। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये इसमें कोई हमारी कमी नहीं है। मैंने अभी देखा कि वो कूड़ा उठाने वाले भी आ रहे थे। हाँ। तो ये जो प्लास्टिक का कचरा मैं नालियों में देख रही हूँ, जिसकी वजह से ये नालियां चौक हो गई हैं। देखो मैम, जो बात है वो हकीकत है। कुछ कमी हमारी भी इंसानियत की होती है, और कुछ कमी होती है इन लोगों की, जो ये 4-4 दिन तक ले इसी वजह से किसी को नहीं भेजते हैं। अब इसके अंदर ना तो हम किसी से लड़ सकते हैं ना कुछ है, इसीलिए इसको झुग्गी झोपड़ी कहा गया है।
अच्छा और बुरा सब इसी धरती पर है, और वो जो स्वर्ग और नर्क की लोग बातें करते हैं ना, वो कहीं और नहीं है, वो यहीं है। सरकार ने दिया, डीडी वालों ने गिर दिया यहाँ लाके हमारे को। घेर दिया क्यों कह रही हो? कुछ भी नहीं दे रही है यहाँ से, इतने परेशान हो रही है हम तो आज। वहाँ पे ज्यादा अच्छा था, वहाँ से इससे अच्छा था, यहाँ से अच्छा था। वहाँ पे अच्छा क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ तो अच्छा ही था, हमारा अपना घर था, घर था, वहाँ पे हमारी अपनी टॉयलेट थी, वहाँ पे हमारा अपना नहाने का था मैम, धोने का था, हमारे पास स्पेस थी बैठने के लिए। यहाँ पे स्पेस नहीं है मैम, ये कबूतर खाना है, यहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं है। आई एम अ ग्रेजुएट इन थिएटर एंड आई हैव बीन लिविंग इन दिस क्रिटिकल कंडीशन सिंस 10 years। आप मेरे पापा से मिल सकते हैं। ही इज़ अ ग्रेट म्यूजिशियन, ही डिड द ग्रेट इंडियन रोप ट्रिक in 1995. He got ranked among 50 magicians from British Magic Circle. He got the ranked out of 50. He got 20th rank. वो यहीं रहते हैं। हाँ, he is living in this तो same place. अभी yeah. परफॉर्म करते हैं सब लोग यहाँ जो भी रहते हैं, हाँ मैम, magicians, सब हम आर्टिस्ट लोग puppeteers। हैं, सब आर्टिस्ट है, ये जितने भी बच्चे हैं सब आर्टिस्ट है मैम। यहाँ कोई साफ सफाई करने नहीं आता? हम खुद करवाते हैं पैसे दे के, अगर होते हैं तो करवा लेते हैं, नहीं तो ऐसे ही रहता है। ना लेट दे रहे हमें, ना कुछ दे तो रहे। ये कितनी औरतें इस्तेमाल करती हैं ये 3 ये वॉशरूम? पूरी गली है ना, यहीं कितनी औरतें होंगी? लगभग 30 घर होंगे। 30 घर? हाँ, सब इधर ही आते हैं। एक घर में अगर 2-2 औरतें भी होंगी तो 60 औरतें होंगी। हाँ, पीछे से देखते हैं, ये पीछे कोई वो नहीं है सपोर्ट, ऐसी पत्ती लगा रखी है, इसमें कोई बैठता ही नहीं है, मतलब डरते हैं कि कोई देख ना ले इधर से। तो 2 टॉयलेट है, इनमें में भी गेट ऐसे ही हैं टूटे हुए। तो कैसे इस्तेमाल करते हैं? फ़ोन लाते हैं, टॉर्च लाते हैं रात को जब आते हैं इसमें। तो ऐसा नहीं होता कि एक दिन भाई फलाने की ऐसे ड्यूटी लग जाए, आपस में ही आप लोग कोई ऐसा वो निकाल लो हल इसका कि मैडम एक कोई नहीं हफ्ते करती, ये साफ करेगा, एक हफ्ते ये साफ करेगा, ऐसा नहीं मानती कोई भी। वो कहती हैं कि हम तो पानी घेर देते हैं, सफा हो जाती है आगे। मतलब जो मेरी बुआ की गली है ना, उसमें यही रूल है टॉयलेट का कि आज तुम साफ करोगे, आज तुम। हमें गवर्नमेंट ने ये कहा था कि आपको 9 महीने के अंदर वहाँ पे ये प्रोजेक्ट पूरा कर दिया जाएगा। फिर सरकार ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 2 साल लगेंगे। अब बताइए, हमें रहते रहते यहाँ पे 9 साल हो गए, कोई अधिकारी वहाँ से अभी तक डीडी से, वहाँ से विकास सदन से, कोई भी बड़े बड़े अधिकारियों में से कोई ये देखने नहीं आया कि हम लोग जी रहे हैं या मर रहे हैं। एक आयरनी देखिए, कलाकार जो अपनी कला के लिए जाना जाता है, ये मुझे बताया है कि ये नेशनल अवार्ड विनर पूरन भट्ट जी का घर है। उनका हुनर उन्हें एक बेहतर छत नहीं दिलवा पाया, अवार्ड दिलवा दिया। लेकिन कमाई ही तो नहीं होती है कि पपेट का आर्ट हम सिर्फ दिखा सकते हैं, और लेकिन बिकने का आर्ट नहीं है, मतलब हमारे शोज़ नहीं है, हमें काम धंधा नहीं मिल रहा है ना। हाँ, जब इंटरनेशनल लोग आते हैं, डेलीगेशन आता है, तब तो हमें याद कर लिया जाता है कि हाँ कठपुतली वाले, कठपुतली वाले, कठपुतली, और उसके बाद कोई हमें याद नहीं करता किसी काम के लिए भी। तो दिल्ली के साथ एक दिक्कत ये आ जाती है कि यहाँ पे कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म चलता है, यानी कि मिला जुला, मतलब कि राज्य में सारे मामलों पर राज्य सरकार का नहीं, कुछ केंद्र का भी दखल रहेगा। यहाँ पे जितनी भी स्लम्स हैं वो भी डिवाइडेड हैं, जितने भी स्लम क्लस्टर्स हैं वो डिवाइडेड हैं कि ये डीडीए देखेगा, ये डूसिप देखेगा। तो कई जगह ये ऐसा हो जाता है कि फलां आदमी बोल रहा है कि नहीं, ये मेरी पेरिफेरी से अलग है, मतलब ये मेरे दायरे के बाहर है और ये मेरे दायरे में नहीं आता, और वहीं पे सारा खेल बिगड़ जाता है। तो हम डूसिप के दफ्तर आए थे ये जानने के गवर्नमेंट का क्या इस पे स्टैंड है, लेकिन हर किसी ने ऑन द रिकॉर्ड ये बात बोलने से मना कर दिया। ये EWS फ्लैट्स हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो DDA ने फ्लैट्स तैयार किए। तो भूमिहीन कैंप से लोगों को यहाँ पे लाया गया, मतलब रिलोकेट किया गया, उन्हें ये फ्लैट्स अलॉट हुए हैं। 1700 फ्लैट्स ऑक्यूपाइड हैं, बाकी कुछ टावर, एक टावर खाली भी है जिसमें और लोगों को रिलोकेट करना है। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे भूमिहीन कैंप है, कालका जी इलाका है। लिफ्ट बहुत अच्छी है, नेशनल की, मगर हम लोग ठीक नहीं है तो तोड़ देते हैं। अच्छा, लिफ्ट भी तोड़ देते हैं लोग? क्यों तोड़ देते हैं? मजा आता है हमको, क्या करा जाए।
मतलब जो फैसिलिटीज आपको दी भी गई हैं उनको आप ही लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे। जैसे ये कूड़ा है, ये कूड़ा तो बस ये नीचे ना गिरे, लिफ्ट के सामने एकदम जगह है, वो गंदा दिखता है बहुत ज्यादा। ये शेड लगवाई गई है हमें, अच्छा पर्सनल लगवाई गई है। लेकिन फिर भी अब यहाँ से जी उठाएगा कौन आके? ये कोई भी फायर इक्विपमेंट्स में ये काम नहीं कर रहे, सब कोई रिफिल नहीं है, सब खाली है, एम्प्टी है। खाली कैसे हो गए? खाली ही लगे थे क्या? ऐसा तो होगा पता नहीं, हमने तो भरा हुआ देखा नहीं, मैडम एक्सपायर हो जाता है या किसी ने ऐसी फर्जी चला दिया क्या? ऐसा हो सकता है, वो भी लगा हुआ है लेकिन वो किसी काम का नहीं है, ये लगा हुआ है कोई काम का नहीं है। फोन जैक सब ये तो उखड़ गया है ना, ये सही से बना नहीं है, बड़ी बात ये भी है। सही से बना नहीं है का मतलब? मैं बताता हूँ, जैसे झाड़ू लगी मैडम तो कहाँ रुकेगा ही नहीं, ऑटोमेटिकली नीचे गिरेगा। अब जैसे ऐसा ही सेम जो आप ऊपर से साफ देख रहे हैं तो ये ऊपर से साफ होगा, लेकिन ये जो गिर रहा है ना ये उसी की वजह से बात हुई थी हमारी अच्छे लेवल में। झाड़ू लगेगी हाँ, तो झाड़ू का चला कूड़ा जब कोई ऐसे फेंकेगा तो वो साफ वो गिरेगा ही। यहाँ आप लगा भी देंगे, चौखट लगा दो या कुछ मार्जिन लगा दोगे, तब भी जिसको वो रैपर जो नीचे पड़े हुए हैं उसे फेंकना है वो फेंकेगा ही। अब हम तो कोशिश कर ही रहे हैं ना मैडम, यहाँ गिरने से पहले भी भर के डिस्पोज ठीक से कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि लोग सुधरे हैं। तो अब कौन कौन रहता है आपके साथ? हमारे साथ हमारा बेटा है, मेरा हस्बैंड है और एक नातनी है। अच्छा, कमाई का जरिया क्या है? कमाई बेटा काम करता है? बेटा ही खाली, बेटा ही। तो ये अंकल के नाम पे होगा ये फ्लैट? हाँ। या बेटे के नाम पे है? नहीं, मेरे आदमी के नाम, उनके नाम पे। अच्छा, वहाँ पे ज्यादा अच्छा था, यहाँ ज्यादा अच्छा है? यहाँ अच्छा है, यहाँ अच्छा है। मतलब जो पानी की व्यवस्था है कभी भी आप आओ, 24 घंटे लो। अच्छा, और बिजली भी 24 घंटे। 24 घंटे। हाँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, केवल दिक्कत ये है जो इनके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम थी वो मेंटेन कर दें। सीलन कुछ घरों में आ रही है तो चिपाड़े छोड़ दें और हमारे लोग मेंटेन हो जाए। पीछे स्कूलों के लिए जमीन, भूमिहीन कैंप से तो लाख बेहतर। बहुत ही जो पीएम ने दिया वो बहुत ही अच्छा किया, बट लोग नहीं सुधर पा रहे हैं। जो हमारी कंप्लेंट गई कि ऐसे ऐसे लोग सरवाइव कर रहे हैं इस पानी से, तो डीडी की तरफ से ये लगाया जा रहा है। जो सामने जो फिल्टर लगे हुए हैं कि थोड़ा सा जी थोड़ा हार्ड वाटर है जो उसको थोड़ा सा सॉफ्ट किया जाए, जिससे लोगों को स्किन में या किसी चीज में इन्फेक्शन ना हो, इस्तेमाल के लायक और मतलब ठीक हो जाए। बहुत सारी कमियां भी हैं लेकिन बहुत सारी जगहों से बेहतर सुविधाएं भी हैं यहाँ पे। जैसे पीने के पानी के लिए फिल्टर लगा हुआ है, हार्ड वाटर जो सप्लाई है, लोगों की शिकायत पे डीडीए ने वो फिल्टर्स भी लगाने का काम शुरू कर दिया है जो अभी ऑपरेशनल नहीं है। अच्छा, तो जो लोग किराए पे दे देते हैं वो फिर खुद कहाँ जाके रहते हैं? कुछ लोगों के पास आपका अपना, आप झुग्गी में 20 साल से रह रहे थे, ठीक है, आपने पैसे इकट्ठा करके आपने सर्विस बढ़िया की, एजुकेशन बढ़िया पाया, तो झुग्गी में आप नहीं समझे कि बच्चों का रहने लायक है, ठीक है, तो आपने कहीं गोविंदपुरी में या नोएडा में या कहीं अपना प्लाट ले लिया है, ठीक है, तो अगर और यहाँ जो अलॉट हुआ था वो आपने किराए पे दे दिया। अगर उनको लग रहा है कभी लोग सुधर नहीं रहे, बाकी एक कमरा अगर दिया भी है तो अपने भाई बंधु या ऐसे दिया जैसे आप नोएडा में बच्चों का नाम लिखा है। कोई सरवाइव नहीं कर पाएगा तो एक रूम में रह रहा है, बाहर वाला रूम दे सकता है वो किसी को रहने के लिए, अंदर वाले रूम में कैसे जाएगा फिर? वो चला जाएगा, वो कर लेते हैं मेंटेन। नायक फिल्म का एक सीन है जब अनिल कपूर यानी शिवाजी राव एक दिन के लिए सीएम बनते हैं, तो वो एक झुग्गी में जाते हैं और वहां जाके पता चलता है कि तुकाराम ने अपना जो मकान सरकार की तरफ से मिला हुआ था वो 2000 रुपए में किराए पे चढ़ाया हुआ है। जब आप यहाँ आएंगे EWS फ्लैट्स, तो यहाँ पे लोगों के गोलमोल जवाब इस बारे में जब आप पूछेंगे कि यहाँ क्या किराए पे मकान उठाए हुए हैं, जिनके नाम पे मकान अलॉट हुए वो कहीं और रह रहे हैं और ये मकान उन्होंने जो सरकारी फ्लैट्स उन्हें मिले उसे किराए पे चढ़ा दिया है, तो लोग गोलमोल जवाब देंगे, खुलकर कोई नहीं बताएगा। लेकिन कई सोर्सेज से ये पता भी चला है कि जिन लोगों के नाम पे ये मकान अलॉट हुए उन्होंने किराए पर चढ़ा दिए या चढ़ा रखे हैं और वो कहीं और रहते हैं। अब मैं एक छोटे से घर और बहुत बड़ी दुनिया में रहता हूँ। कभी मैं एक बहुत बड़े घर और छोटी सी दुनिया में रहता था। कम दीवारों से बड़ा फर्क पड़ता है, दीवारें ना हो तो दुनिया से भी बड़ा हो जाता है घर। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास दीवारें भी हैं और रहने की ज़मीन इतनी छोटी कि सांस भी दीवारों से टकरा कर लौट कर आए। ये भूमिहीन कैंप है गोविंदपुरी में और इनमें से कई लोगों को EWS यानी जो फ्लैट सरकार ने DDA ने बनाए थे वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन हालत ये है कि जिन लोगों को मकान अलॉट नहीं हो पाए वो आज भी इन टूटी दीवारों के बीच में एक छोटी सी जगह खोज कर रह रहे हैं। इन झुग्गियों से निकलने के बाद ज़िंदगी कैसी थी ये भी हमने तस्वीरों में देखा। हम वहाँ गए, हमने देखा कि
वहाँ जो फ्लैट्स लोगों को मिले हुए हैं उनमें क्या फैसिलिटीज़ हैं और वो किस तरीके से बसर कर रहे हैं। यहाँ भी लोग रह रहे हैं ये टूटी दीवारों में। क्या करें, घर नहीं है तो रहना तो पड़ेगा ही। तो वो जो फ्लैट वहाँ पे मिले हुए हैं वो नहीं मिले सबको? हमको नहीं मिले भाई। मैंने 19 में सर्वे कराई थी बेटा, मेरा बहुत दुख है। ये बच्चा है मेरे छोटे छोटे, मेरे बेटा भी चला गया हाँ 23 में। तो मैंने सर्वे कराई पर मैंने इतना नहीं देखा। मैं सच बोलती झूठ नहीं बोलती। मैंने ये लगी होगी वो लिस्ट लगती नहीं नाम आया कि नहीं, वो नहीं देखा बस सिर्फ। और वीडियोग्राफरी करी उनने कि तेरा लिस्ट में नाम नहीं है। एक पड़ोसी ने बोला इसकी भी कर दे फोटोग्राफरी, तो लिखा पढ़ी करवा करी नहीं, वैसे फोटोग्राफरी करके वो ले गया बस। फिर कागज़ जमा किए तो हमारी फाइल पकड़ी नहीं उनने। मेरा नीचे का मैं चलो मैं घर दिखाऊँ, मैं अपने बच्चों को, ये मेरे पोते हैं दोनों, मेरे बेटा नहीं है, बच्चे बहू है उसकी बस। बेटा कहाँ है? बेटा मेरा ख़त्म हो गया, तबीयत खराब रहती है इसलिए मैं देख नहीं पाया। काम धंधा करते हैं तो बोलते मैंने वो गुलशन गाबड़ी है उसके मैंने पैर भी धर के छुए थे भाई के तौर पे। मेरा देख मैं गरीब हूँ, पर उसने एक नहीं सुनी ना मेरे कागज़ पकड़े ना सदन में जाओ वहाँ से भगा भाई यहाँ से। मैं नहीं अपनी मैं नहीं दूँगा ऐसे बोल देते, फिर मैं अब जाती नहीं हूँ। फिर संविधान की वही बात याद आती है कि आवास और आजीविका का अधिकार जीवन का जो मूल अधिकार है उसी के तहत आता है। ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो केस था वही। सेंट्रल दिल्ली की सड़कें एक बार इमेजिन करिए लुटियंस की, और एक ये रास्ता देखिए जो रास्ता नहीं है लेकिन इनसे गुजर के लोगों को जाना पड़ता है जो नाम की जगह वो रहते हैं। यहाँ रहती हैं आप? यहाँ कैसे रह लेती हैं? मेरा ऊपर भी था, बाहर से जीना था, पर उसके भी ऊपर था, अब ऊपर का तो टूट गया। इसके ऊपर भी इतना ही बड़ा होगा? हाँ इतना ही बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं। तो खाना यहीं बनाती हैं? हाँ खाना यहीं बनाते हैं। और ये बच्चे भी यहीं रहते हैं? बच्चे मेरे साथ में ही रहते हैं। बेटा आपने बताया कि देखो मैं पति हैं आपके, मैं बता बेटी है? मेरी बेटी है, मेरी जवान बहू है, मेरे बेटा तो है नहीं। बेटा कोई अगर आके दाब ले पैसा या मर जाए तो इज्जत चली जाती, वापस नहीं आती है। बेटा मेरी लड़की जवान है, मेरी बहू भी जवान है, तो मैं इनको किराए पे लेके, छोटा सा ही घर है उसमें दिन में खा पी के वहीं, अभी मेरे बहू वहीं है हाँ, और मैं यहाँ मेरा आदमी यहाँ सो जाते यहाँ। हाँ मेरी बहू और मेरे जो बच्चे उनके लिए अलग लिया हुआ है किराए पे, सेफ्टी की वजह से। हाँ कोई आके वाल कर दे तो हम बूढ़ा आदमी मेरा क्या करेगा। और टॉयलेट कहाँ है यहाँ? टॉयलेट सरकारी है, वहाँ पे जाते। सरकारी है या वैसे नहीं है घरों में? नहीं। नहाती भी वहीं है सब लोग? नहीं यहीं घर में नहाती है। और पानी कैसे आता है? पानी तो वो नलका वाल घुसे थे उसमें से भर लेते बाल्टी। ये एक साइकिल है। जैसे लोगों से बात करके जो समझ में आया वो ये कि रोजगार की तलाश में, बेहतर जिंदगी जीने की आस में ये लोग अपने छोटे शहर छोड़कर दिल्ली, बम्बई जैसी जगहों पर आते हैं। क्योंकि कमाई का कोई जरिया नहीं होता, रहने की कोई ज़मीन नहीं होती, तो इनफॉर्मल सेटलमेंट्स, झुग्गियाँ ओपन फील्ड में लोग बना लेते हैं। ग्रेजुअली वो इंक्रीज़ होती चली जाती हैं। तो दो एस्पेक्ट हैं। एक तो ये कि जब ज़मीनें सरकारी हैं तो आप ईंट जोड़ने ही क्यों देते हैं? जब सारी ज़मीनें सरकारी हैं और आप फिर बाद में नोटिस लगाते हैं उन्हीं ज़मीनों पर डिमोलिशन के, तो आप उन झुग्गियों को बनने ही क्यों देते हैं? दूसरा ये, जब झुग्गियाँ ये बन जाती हैं तो सरकार उनको रिकॉग्नाइज़ भी करती है, वहाँ मीटर पहुँचते हैं, वाटर सप्लाई, क्योंकि जिम्मेदारी बन जाती है। जब इतनी बड़ी संख्या में लोग रह रहे हैं तो उनको बेसिक एमिनिटीज़ दिलवाना जिम्मेदारी बन जाती है। मीटर, आधार, राशन सब बन जाते हैं, उसके बाद भी आप नोटिस लगाते हैं क्योंकि फिर वो आपका वोट बैंक बन जाता है। बहुत सारी ये भी चीज़ें सामने आई कि मकान बन जाने के बाद भी वहाँ अलॉटमेंट नहीं मिलता, कुछ छोटी मोटी खामियां निकाल ली जाती हैं, गरीब आदमी कहाँ चक्कर लगाएगा। इसके पीछे राजनीति। अगर मौजूदा हालात में कुछ इंस्टांसेस का अगर जिक्र करूं तो ये कि दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो कहती है कि केंद्र सरकार ने डिमोलिश की झुग्गियां, हम डिमोलिशन से बचा रहे हैं, हम बेहतर लाइफस्टाइल देंगे। फिर जो केंद्र की सरकार है वो बोलती है कि स्टेट जो है वो ब्लॉक कर देता है, स्टे ले लेता है, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी जो योजनाएं वो लोगों तक पहुंचने नहीं देता। तो ये जो आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है, इसके बीच में कौन फंसता है? वो जनता,
जिन्हें या तो यहाँ इन टूटे खंडहरों के बीच में रहना है या फिर उस बुनियादी ज़रूरतों के साथ जो EWS फ्लैट्स जैसे हैं या फिर जो बेहतर एमिनिटीज़ के साथ जो रहने की जगह सरकार ने बनाई हैं उनको लेने के लिए जद्दोजहद करता है यही लोग। तो ये भी हमने भी सुना था कि भाई पैसे ले रहे हैं, और ऐसे यहाँ पे भी हुआ था कि कई लोगों से पैसे लेकर कुछ लोग गायब भी हो गए थे। अच्छा, हाँ जी, कि आपको फ्लैट दिलवाएंगे, हम फ्लैट दिलाएंगे, किसी से 2 लाख ले लिए, किसी से 3 लाख ले लिए, ऐसे पैसे लेके गायब हो गए। जो सर्वे हुआ उसमें पॉलिसी छुपा दी हमारे से, कई तो कई लोगों को इससे दूर ही करना था, कम से कम फ्लैट दिए जा सके, मगर गवर्नमेंट स्कीम को इस तरीके से छुपाया गया, ये बताया ही नहीं गया कि भाई स्कीम किस लिए है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तुक्के से मतलब जो आया हो गया, सर्वे हो गया, नहीं हुआ छूट गया। लोगों की बुनियादी ज़रूरतें जो कि उनका अधिकार है, उनका हक है, उनको भी दिलवाना सरकारें अपना रहमो करम समझ लेती हैं कि दे तो दिया काफ़ी है। दो नैनों के बेची दस दलिया रे, इनमें खोकर तू मिलता है का, तुझको